हाँ जी, जो अपना इग्नू ने एक एमसीए का जो आपके पास अपडेटेड सिलेबस है उसमें चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। तो फर्स्ट चेंज आपके पास ये है कि जो इग्नू ने एमसीए किया है 2 ईयर का किया है। ठीक है। अब डायरेक्ट आपके पास हम बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए। आपके पास आपको पता है डिस्टेंस है, मोड ऑलवेज आपके पास एमसीए है तो इंग्लिश से ही होगा, हिंदी में तो हो नहीं सकता है। तो एलिजिबल क्राइटेरिया आपके पास क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई अगर बैचलर डिग्री है ना, या तो बीसीए हो या फिर बीएससी आपके पास आईटी में हो। ठीक है, यानी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो। जनरल के लिए 50% मार्क्स, और जो भी आपके पास रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 45% मार्क्स ये है। तो आप डायरेक्टली एमसीए आपका 2 ईयर में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, 2 ईयर में हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री किसी अदर ब्रांचेस में है, लाइक आपका फिजिक्स में है, आपका केमिस्ट्री में है, ठीक है, किसी, या फिर आपके पास किसी भी अदर ब्रांचेज में, जो मैंने कंक्लूजन निकाला है, पढ़ने की आपके पास कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो आपके पास पॉइंट लिखा है, तो अगर बैचलर डिग्री, अगर आपका बैचलर डिग्री किसी भी ब्रांच में है तो आपको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? पीजीडीसीए करना पड़ेगा। ये क्या आपके पास पीजीडीसीए, इसका मतलब ये होता है भाई पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना, आपके पास है ना डिप्लोमा आपके पास है। ठीक है। आपके पास क्या है? ये डिप्लोमा आपके पास कोर्सेज है फॉर दी 1 ईयर। ठीक है। पोस्ट आपके पास तो इस कोर्सेज में है ना, जो आपके पास पीजीडीसीए है, इसमें बेसिकली आप बिकॉज अगर आपके पास कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको इसमें सिखाया जाएगा कि भाई कंप्यूटर क्या है, आपके पास सी लैंग्वेज क्या है, पाइथन क्या है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल ऑफ दी जो भी आपके पास है ना, जिसके थ्रू आप रेडी हो जाओगे कि एमसीए के लिए है ना एलिजिबल हो जाओगे। बिकॉज वहाँ पे डायरेक्टली आपके पास जैसे आपके पास न्यू न्यू सब्जेक्ट आएगा, जैसे एल्गोरिदम हो गया है ना, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आपके पास होगा। तो हमने क्या बताया, आपके पास अगर बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से आईटी में हो, डायरेक्टली एमसीए के लिए आपके पास एलिजिबल हो। अगर किसी अदर ब्रांचेज में होगा तो पहले आपके पास पीजीडीसीए करना पड़ेगा फॉर दी 1 ईयर, उसके बाद ये एमसीए में जा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये देख लो, आपके पास उसका कैरिकुलम आपके पास है पीजीडीसीए के, आपके पास ये देखो। ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास देखो, इसमें भी आपके पास देख लेना, अगर बैचलर डिग्री आपका मैथ्स में है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सेकंड आपके पास क्या है कि अगर मैथ्स में नहीं है, ठीक है, अगर मैथ्स में नहीं है तो आपको ये BCS 012 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? BCS 012 आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास ये पे करना पड़ेगा, आपके पास 1400 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो एज्यूम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एलिजिबल क्राइटेरिया आपको क्लियर हो। भाई आप अगर बैचलर डिग्री किसी अदर ब्रांचेज में हो, मैथ्स में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास से, आपको पीजीडीसीए करना ही पड़ेगा। बट वो आपका BCS 012 नहीं लेना पड़ेगा। अगर मैथ्स के अलावा किसी भी ब्रांच में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, किसी भी आपके पास हिस्ट्री में हो, जोग्राफी में हो, तो आपको BCS 012 एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा और पीजीडीसीए करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप एमसीए के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट आपके पास फी स्ट्रक्चर है ना, फी स्ट्रक्चर आपके पास 12,000 पर सेमेस्टर है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि 200 है, जो वन टाइम लगता है। अब थोड़ा ना इसके सिलेबस वगैरह के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं इन शॉर्ट। अब देखो, जो आपका ओल्ड वाला सिलेबस था ना, उसमें एक सब्जेक्ट था असेंबली। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों को परेशान करता था, ठीक, क्योंकि सिलेबस ही काफ़ी लेंदी था। और ये सारे न्यू सिलेबस में आपके पास नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये बिकॉज अगर कोई बच्चा बीसीए करके आ रहा होगा या फिर पीजीडीसीए करके आ रहा होगा, तो ये ऑलरेडी आपके पास एटलीस्ट सी ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है ना। अगर मैं अपडेटेड सिलेबस की मैं बात करूं, ठीक है, तो अपडेटेड सिलेबस में आपके पास मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है, डेटा साइंस में फोकस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया गया है, क्लाउड पे फोकस किया है। बिकॉज आजकल का जो रिसेंट ट्रेंड है ना, वो ज़्यादातर आपके पास डेटा साइंस और इसमें जा रहा है। बिकॉज मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, आपके पास डेटा साइंस है तो चीज़ें आपके पास पता है। तो नेक्स्ट 22 आपके पास 5 to 6 या जो भी नेक्स्ट आपके पास 10 ईयर में काफ़ी आपके पास एआई डोमिनेट करेगा आपके पास। ठीक है। तो जैसे एक सिंपल मैं आपके पास एग्जांपल बता रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे मान लो आपने फ्लिपकार्ट पे कोई भी एक जैसे जैसे आपने जैसे टी शर्ट परचेज किया,
तो आप देखना वही टी शर्ट का ऐड यूट्यूब पे भी आ सकता है, वही वही आपके पास क्या फेसबुक पे, वही आपके पास किसी अदर ब्राउज़र पे भी आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड सिस्टम, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ए रिकमेंडेड सिस्टम। तो ये कैसे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वी होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। और यहाँ पे जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जो न्यू वाले सिलेबस है, ठीक है, उसमें एटलीस्ट पाइथन देना चाहिए आपके पास, है ना। पाइथन या आर लैंग्वेज देना चाहिए। बिकॉज अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ या फिर बिकॉज इसका आप सिलेबस भी देखोगे, ठीक है, जो आपके पास एमसीए का सिलेबस है उसमें देख लेना, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, अगेन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी एक लैंग्वेज चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन होना चाहिए आपके पास। बाकी सही है आपके पास, ठीक है। तो वी होप आप लोग बताइए कि आपके पास जो मैंने बताया वो क्लियर है कि नहीं आपके पास। ठीक है, थैंक यू।